हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिडन माफिया लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जंगकुक तायंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते ही तायंग पीछे की तरफ हैरान होकर देखता है। तायंग की आईज शॉक की वजह से वाइडन हो गया था। उसके फेस पर देखकर लग रहा था वो बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता है, बट तायंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक तायंग की बातों को कहने से रोक देता है और अपनी डार्क वॉइस में बोलता है, तुम देख लिया हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें चाहती हूँ, बट तुम तब मेरी बातों को नहीं समझे थे। अब देखो तुम फिर से कॉन्फ्यूज दिख रही हो। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर उसके हैंड को पकड़ के अपने साथ बेडरूम पर ले आता है और अपनी काम वॉइस में बोलता है, देखो तायंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं मेरी प्यार को तुम्हारे ऊपर ठोकना नहीं चाहती हूँ और फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से तुम्हारे पास एक गुड ऑप्शन है, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बट तायंग अचानक जंगकुक की राइट चीक पर जोर से एक स्लैप कर देता है और अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, तुम एक गंदे आदमी हो। तुम कैसे सोच लिया मैं ये सब देखने के बाद भी तुमसे प्यार करूँगी, तुम्हें शादी करूँगी। तुम मेरी फ्रेंड होके भी मेरी गंदे फोटोज और वीडियोस को अपने पास रखे हो, मेरी तरफ अपनी गंदी नज़र रखे हो। मैं कितनी गलत थी, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड माना, वो भी बेस्ट वाला फ्रेंड, और तुमने मेरी फ्रेंडशिप का फ़ायदा लेके मेरे ऊपर और मेरी बॉडी को चाहा और मेरे लिए लास्ट फील किया। जंगकुक के चीक पर स्लैप पड़ते ही वो शॉक हो जाता है और वो अपनी चीक को अपने हैंड से पकड़ लेता है। उसकी फेस पर बर्निंग फील हो रहा था, बट जंगकुक जब तायंग की कड़वी बातों को सुनता है तब वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुस्से में तायंग की हेयर को जोर से ग्रैब कर लेता है और अपने पास खींचते हुए बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रही हो। तुम जो अब मुझे स्लैप मारे हो ना, ये बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हें पता है इसके पहले किसी ने भी मुझे ऐसे स्लैप नहीं किया, मेरी पेरेंट्स ने भी नहीं, बट तुमने इसे किया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी हक है, बट जो कड़वी बात तुम अब कर रही हो ना, वो मत करो, नहीं तो मुझे और भी गुस्सा आ जाएगा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर तायंग जंगकुक की हाथों को छुटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैंने तुम जैसा डीमोन पहले कभी नहीं देखा, जो मेरे पास मेरी फ्रेंड बनकर रहा। जो भी हो छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अपने घर भी जाना है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी ग्रैब को और भी बढ़ा देता है और एंग्री होकर बोलता है, तुम अपने घर आज नहीं जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ख़राब हो जाएगा। मैं तुम्हारी डैड से बात कर रही हूँ और मैं मिस्टर जियोंग से भी बात कर लूँगी, जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। ये बोलकर जंगकुक तायंग को दूर पुश करते हुए रूम से बाहर जाने लगता है। तायंग जंगकुक को बाहर जाते हुए देखकर तायंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, बट अचानक से ही जंगकुक तायंग की तरफ मुड़ के देखता है, जिस वजह से तायंग रुक जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। ये देखकर जंगकुक एक स्मार्ट करके जाते हुए डोर को बाहर से लॉक कर देता है। ये देखकर तायंग जल्दी से अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है, बट अनलकीली उसकी फ़ोन जो ऑफ हो गया था बिना चार्ज की वजह से। दूसरी तरफ जंगकुक मिस्टर किम को कॉल करते हुए बोलता है, हाय अंकल। तब मिस्टर किम कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है, हेलो बेटा, बोलो कैसे हो, तुम्हारी डैड ठीक है। तब जंगकुक बहुत इजीली मिस्टर किम को अपनी मीठी बातों से फंसाते हुए बोलता है, यस अंकल, सब ठीक है और डैड भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, बट अंकल एक्चुअली मैं और तायंग कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और उसके फ़ोन पर चार्ज नहीं है, तो वो आपको नहीं बता सकता है। वो अपनी वर्क में कितना बिजी रहता है, तो उसे भी अपने लिए कुछ टाइम चाहिए ना। तब ये सुनकर मिस्टर किम भी जंगकुक को हाँ कर देता है और अपनी हैप्पी वॉइस में बोलता है, यस सन, बट तुम लोग कहाँ जा रही हो, क्या ये टूर आउट ऑफ कंट्री होने वाला है। तब जंगकुक हाँ करते हुए बोलता है, जी अंकल, बट वो आप चिंता मत लीजिए, तायंग ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लेगा और कंपनी आप संभाल लेना। फिर मिस्टर किम भी हाँ बोल देता है। फिर कॉल कट हो जाता है। मिस्टर किम से बात होने के बाद
मिस्टर जियोन से बात करने के लिए जोंगकुक नीचे आ जाता है। जोंगकुक की मॉम नहीं है, उसके डैड और 2 ब्रदर्स हैं। बट जोंगकुक की माफिया होने की बात सिर्फ उसके ब्रदर्स को पता है, बिकॉज वो लोग खुद भी माफियास हैं। बिग ब्रदर RM द फेमस किम नम जून फ्रांस की बेस्ट माफिया है और लिटिल ब्रदर योंगी के साथ जोंगकुक कोरिया में रहता है। बट जोंगकुक को बड़ा होकर एक माफिया ही बनना था, बट वो बचपन से तायोंग से प्यार करता है और तायोंग को बचपन से ही माफियास पसंद नहीं है। बट जब कि तायोंग को पसंद नहीं है, बस तायोंग के लिए जोंगकुक ने अपनी माफिया वाली बात को तायोंग से हाइड किया। फर्स्ट टाइम जोंगकुक ने तायोंग को अपनी न्यू स्कूल में देखा था, तब वो दोनों ही लगभग 5 या 6 साल के होगा। तब से ही जोंगकुक तायोंग के लिए एक गुड फीलिंग्स रखता था और जब भी तायोंग किसी के साथ बात करता था या उसके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, तभी जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और उन लोगों के साथ फाइट करता था। और ये बात पहले ही जोंगकुक के पास चला जाता था और उसके बाद फाइट, जिसके वजह से तायोंग की कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जोंगकुक की वजह से सब लोग तायोंग से बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डरता था और इस वजह से ही तायोंग फुल स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ सिंगल रहा। बट आफ्टर स्टडी तायोंग जब ऑफिस की कुछ काम के लिए बाहर गया था, तभी वो यूनो से मिला था और यूनो ने उसे प्रपोज कर दिया और तायोंग को भी यूनो बहुत अच्छा लगा। इस वजह से वो प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद जोंगकुक तब बहुत ही ज़्यादा एंग्री था, वो यूनो को मार देना चाहता था। बट यूनो जबकि आउट ऑफ कंट्री में रहता है ज़्यादातर टाइम, इसलिए यूनो को लेकर जोंगकुक फिक्र नहीं करता है। बट अचानक से तायोंग उसके इतनी बड़ी शॉक दे देगा, ये जोंगकुक को नहीं पता था और वो कभी सोचा भी नहीं था। जोंगकुक डायरेक्टली मिस्टर जियोन के पास जाते हुए बोलता है, डैड आप अपनी बैग्स और लकीज को पैक कर लीजिए। RM हियोंग ने आपको फ्रांस के लिए इनवाइट किया है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन शॉक होकर बोलता है, बट मुझे कंपनी में भी वर्क करना है। RM ने मुझे कॉल तो नहीं किया, तो तुम्हें कॉल क्यों किया? वो फिर से फ्री हो जाएगा तब मुझे कॉल कर देगा और मैं श्योर होने के बाद ही RM के पास जाऊंगी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है अपने वर्क को लेकर। तब ये सुनकर जोंगकुक बातों को घुमाते हुए बोलता है, शायद RM हियोंग आपके साथ जिन हियोंग के बारे में कुछ बताना चाहता है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन शॉक होकर बोलता है, जिन हियोंग? ये जिन हियोंग कौन है? तब जोंगकुक थोड़ा मिस्टीरियसली हंसते हुए बोलता है, आप जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा और हियोंग को मत बताना मैं आपको इस बारे में बोला हूँ, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार ही डालेगा। ओके। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन अपनी बैग पैक करने चला जाता है, बट वो जाने से पहले पीछे मुड़कर बोलता है, ओके बट तुमने कल तायोंग के साथ इतनी बुरी बर्ताव क्यों किया? और तब तुम बहुत ही ज़्यादा एंग्री लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी फोरहेड को मसाज करते हुए बोलता है, आप इस बातों को रहने दो, मत कहो, और कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच में, सब ठीक है, बस हम दोनों ने थोड़ा फाइट कर लिया है। तब मिस्टर जियोन पूछता है, तो तुम उसके हाथ को इतनी ज़ोरों से पकड़ के क्यों खींच रहे थे? मैं जहाँ तक जानती हूँ, उसे अगर एक खरोच भी आ जाए तो तुम्हें दर्द होता है, तुम पागल हो जाते हो उसके लिए, और कल तुमने खुद उसे ऐसे खींचा, ज़रूर कोई बात है। और वो अभी तक कमरे में क्यों है? वो बाहर क्यों नहीं आया है? वो तो ऐसा नहीं करता है, वो हर टाइम ही मेंशन पर आने के बाद सबके साथ बात करता है, सबके साथ अपनी बातों को और फूड को शेयर करना पसंद करता है। वो एक लिटिल बेबी की तरह मेंशन पर घूमता रहता है। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी काम वॉइस में बोलता है, शायद वो सो रहा है और आप चिंता मत करिए, जल्दी ही वो फिर से पहले की तरह हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेना उससे। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन अपनी हेड को नॉर्मली हाँ पे हिलाकर चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग रूम पे बोर हो रहा था बैठकर और वो सोच रहा था क्या हो रहा है ये, और इस टाइम पे वो कैसे जोंगकुक को हैंडल करेगा। तायोंग चाइल्डहुड से जोंगकुक को जानता है, अगर वो कह दिया कि वो तायोंग से प्यार करता है तो
वो ज़रूर इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा और सीरियसली ले लिया होगा। क्या तायोंग को जोंगकुक से बात करना चाहिए? ये सोचकर तायोंग अपनी मूड को ठीक करता है और एक फेक स्माइल के साथ बेड पर बैठकर जोंगकुक के लिए वेट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद ही जोंगकुक डोर को ओपन करते हुए अंदर आ जाता है। जोंगकुक अंदर रूम पर एंटर करते ही वो सामने बेड पर तायोंग को ऐसे बैठा देखकर अपनी टांग से चीक को पोक करते हुए बोलता है, बियर, तुम ऐसे न्यू ब्राइड की तरह बेड पर क्यों बैठे हो? कुछ चाहिए क्या? तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, नॉर्मली तो मैं ऐसे बैठ सकती हूँ ना। जेके तुम क्या बोल रही हो ये? चलो डिनर करने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। ये सुनकर जोंगकुक एक मिस्टीरियस बनी स्माइल देता है और तायंग जो जोंगकुक के पास से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब ये सुनकर जोंगकुक तायंग की एल्बो को पकड़ते हुए जोंगकुक की तरफ खींचने लगता है और टाइटली उसे पकड़ लेता है। जोंगकुक तायंग की तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी बियर, तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो? मत करो, बिकॉज मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, मेरे साथ डबल क्रॉस करने की सोचना भी मत। और एक बात मुझे पता है तुम्हारी ये छोटी सी ब्रेन में क्या चल रही है, तो ओवर स्मार्ट बनना बंद करो और अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जल्दी से कुछ स्पेशल होने वाला है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज आप लोग बहुत ही ज़्यादा वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है आज की वीडियो रोमांटिक नहीं था, अगर रोमांटिक होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, अगले पार्ट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।